मोबाइल डीलर्स एक दिन में लोगों के साथ लाखों का स्कैम कर रहे हैं, बट हम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन स्कैम का हिस्सा बन रहे हैं। आज ही फोन लेकर आए, फोन का डिस्प्ले प्रॉब्लम कर रहा है, बैटरी हेल्थ जो है वो बहुत पुअर है। तो भाई ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये सारा हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो रहा है। हम नहीं जानते कि हमने डिस्प्ले किस तरह चेक करना है, हम नहीं जानते कि बैटरी परफॉर्मेंस किस तरह चेक करनी है, हम नहीं जानते कि रिफर्बिश किट और ये जो पैच फ़ोन होते हैं, CPID होते हैं, उनमें क्या चक्कर है। ये आज सारा बताने वाला हूँ। 7 स्कैम जो डीलर्स आप लोगों के साथ और हमारे साथ कर रहे हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद ये स्कैम अब डीलर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने मोबाइल को ऐसे चेक करना है कि भाई वो भी परेशान हो जाएगा, भाई आपने फ़ोन नहीं लेना, आप जाए। तो अगर आप एक ऑथेंटिक और एक बिल्कुल आपका यूजेबल फ़ोन लेना चाहते हैं जो न्यू भी हो और साथ ऑथेंटिक भी हो, जेन्युइन फ़ोन हो, ओरिजिनल फ़ोन हो, तो वो कैसे? लेट्स गेट स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू बाय यूज्ड न्यू फोन विद दीज ट्रिक्स। अब सबसे पहले क्या करना है कि हमने फेक कैमरा चेक करना है। फेक कैमरा चेक करने का तरीका क्या है कि आप हर एक लेंस के आगे फिंगर रखें और फिंगर करने के बाद आप उसे अल्ट्रा वाइड, मैक्रो लेंस, इस तरह के सारे लेंसेज में शिफ्ट करें। अगर तो आपको उसके सामने ब्लैक या ब्लरी फील हो रहा है तो इट मीन्स दैट आपका कैमरा बिल्कुल ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर उसके आगे कोई भी फील ही नहीं हो रहा, कुछ भी, अगर आपने फिंगर डिफरेंट लेंसेज पे रखी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इट मीन्स दैट ये आपके 3 कैमरा है, 4 कैमरा है, वो सारे फेक हैं सवाए एक कैमरे के। तो इस फ्लैश लाइट का यूज करके भी आप कैमरे को चेक कर सकते हैं। आप कैमरे के अंदर फ्लैश लाइट ऑन करें, किसी दूसरे फोन की, कैमरे के अंदर लगाएं। अगर वो कैमरा अंदर उसका लेंस क्लियर नजर आ रहा है, उसकी डेप्थ नजर आ रही है, तो इट मीन्स दैट आपका कैमरा बिल्कुल ठीक है, वो जेन्युइन है। अगर तो उसके अंदर कोई प्लास्टिक वगैरह या कोई खास चीज़ नज़र नहीं आ रही, इट मीन्स दैट आपका कैमरा वो 3 है, 4 है, सारे फेक हैं। स्पेक्स क्रॉस चेक भी कर लिया करें। बाज़ औक़ात डिफरेंट वेबसाइट पे जो है वो 4 कैमरा बताए होते हैं, 3 कैमरा बताए होते हैं। आप डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस करें, वहाँ पर उसके कैमरा स्पेक्स देखें कि कितने कैमरे हैं, कौन से कैमरे का क्या यूजेज है, वो सारा चेक कर लें। आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ओपन कैमरा है। इन एप्लीकेशंस का जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे वो लेंस डिटेक्ट कर लेते हैं। इनमें से कोई फेक लेंस होगा तो वो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा स्कैम जो डीलर करते हैं वो है फेक डिस्प्ले। भाई डिस्प्ले अच्छा नहीं है तो सारा कबाड़ा है आपका, कोई फ़ायदा नहीं आपको अच्छे फ़ोन लेने का। एमोलेड डिस्प्ले हो और इससे हाई क्वालिटी के 1 बिलियन कलर्स वाले जो हैं वो आपको दिखाई ना दे, तो भाई आपको फ़ायदा नहीं वो फ़ोन लेने का। अब आपने चेक कैसे करना है कि ये डिस्प्ले ओरिजिनल है या आपके साथ 2 नंबरी हो रही है। सबसे पहले आपने ब्राइटनेस कलर चेक करने हैं। आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे 4K कलर्स वीडियो निकालें। अगर तो उसके कलर्स बड़े वीवर्ड, क्लियर और क्रिस्प आ रहे हैं तो इट मीन्स दैट आपका डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आप टच रिस्पॉन्स भी चेक करें। आप डिफरेंट चीज़ों को खोलें, नंबर्स डायल करें, चैट करें। अगर उसमें लैग आ रहा है, स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है, तो समझ जाएं कि भाई आपके साथ 2 हाथ हो चुके हैं। आप धूप में लेके जाएं, आप मुकम्मल सनलाइट में लेकर जाएं और फ़ोन को मुकम्मल ब्राइटनेस पे करें और चेक करें कि क्या रीडेबल है, क्या क्लियर डिस्प्ले नज़र आ रहा है आपको, क्या डिम और ब्लरी तो नहीं है। अगर तो आपको बिल्कुल रीडेबल सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं तो इट मीन्स दैट योर डिस्प्ले इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन। उसके बाद क्या करें कि ब्लैक स्क्रीन टेस्ट करें। आप कोई वीडियो या कोई पिक्चर जो मुकम्मल तौर पर ब्लैक हो वो चेक करनी है, वो आपने अप्लाई कर देनी है। उसके बाद चेक करना है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फ़ोन बंद है, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, तो आप समझ जाएं बिल्कुल डिस्प्ले ठीक है। अगर तो उसमें कोई येलो स्टोन या किसी और कलर का फेड या शेड आ रहा है तो आप समझ जाएं कि भाई डिस्प्ले चूना लगा चुके हैं। उसके बाद एक और ट्रिक का यूज़ करें, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर आपने कोई टेक्स्ट या कोई भी आपने कोई क्लॉक लगाया हुआ तो उसका टेक्स्ट और उसका जो विजुअल्स हैं वो बड़े क्लियर नज़र आएंगे। वो सिर्फ आपको वो टेक्स्ट स्पेसिफिक नज़र आएगा, कोई और चीज़ नज़र नहीं आएगी, कोई और दूसरा तीसरा कलर नज़र नहीं आएगा। अगर तो उस दौरानिए में कोई और येलो स्टोन या ब्लूइश या इस तरह के कोई और कलर्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, तो पक्का डिस्प्ले 2 नंबर है। आप फ़ोन को पकड़ें, डिफरेंट एंगल्स के साथ चेक करें, आप साइडों से चेक करें। अगर तो उसके कलर्स हो रहे हैं चेंज तो भाई डिस्प्ले चेंज हुआ है।
अगर तो उसके कलर कंसिस्टेंट रहते हैं और बिल्कुल किसी भी एंगल के साथ देखो वो बिल्कुल उसका व्यूइंग एक्सपीरियंस बिल्कुल स्टिल और कंसिस्टेंट रहता है तो आपका डिस्प्ले ठीक है। सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा फोन है जो एमोलेड डिस्प्ले है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है तो भाई चेक कर सकते हैं स्पीड उसकी। अगर आपके थंब लगाने से उसे असर ही नहीं हो रहा और असर हो रहा है तो बड़ा लेट हो रहा है तो भाई लेट ही सही है, उस दुकानदार को वापस दें, भाई इतनी जल्दी नहीं मुझे लेने की, आप ये अपना ओरिजिनल फोन वापस रखें, मुझे ये फोन नहीं चाहिए। बात आती है सबसे बड़ा मसला, जो डीलर है वो बेच रहा था भाई 100% पीटी अप्रूव फोन ले जाएं और इतना सस्ता लेके जाएं। भाई इतने सस्ते के पीछे कोई ना कोई रीजन तो होती है, या तो वो पीटी होता है या पैच होता है या CPID होता है। अब आपने ये चेक कैसे करना है? सबसे पहले आपने उससे पूछ लेना कि यार पीटी है, वो कहेगा हाँ जी 100% पीटी है। अब वहीं पे बैठ जाए, आपको जल्दी नहीं करनी। फोन अगर आपके पैसे हलाल के है ना तो आपने जल्दी नहीं करनी फोन लेने की, आपने कंप्लीटली इस वीडियो को फॉलो करते हुए हर एक चीज को चेक करना है। अब आपने क्या करना है, आपने *#06# मिलाना है। अब आपका अगर बॉक्स है तो बॉक्स के अब ये जब आप कोड मिलाएंगे तो आपके पास ईमी नंबर आ जाएगा। अब इस ईमी नंबर को आपने बॉक्स के साथ मैच कर लेना है। अब जैसे ही मैच करेंगे तो अगर तो सेम है तो आपका फ़ोन ऑफिशियल पीटी अप्रूव है। अब बाज़ दफ़ा जो हम यूज़ फ़ोन लेते हैं उसके साथ बॉक्स नहीं होता तो उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि ये कोड मिलाकर आपने चेक करना है ये PTA की वेबसाइट पर जाकर DIRBS पर। यहाँ पर जाएंगे तो आपने इस ईमी नंबर को वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अगर तो वो आए कंप्लाइंट तो आपका फ़ोन ठीक है, और अगर तो वो आए नॉन कंप्लाइंट तो फ़ोन में मसले हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपका ईमी नंबर कोई और ही मॉडल शो कर रहा है, आपका फ़ोन है जी टेक्नो, वन प्लस या गूगल, और अंदर भाई कोई और ही मॉडल शो हो रहा है तो मसला फिर भी है। इट मीन्स अगर आपका फ़ोन इस तरह आ रहा है तो वो CPID है। तो CPID और PTA ये इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये तकरीबन ठीक रहता है जो CPID है। और पैच में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, अगर तो वहाँ पे वो नॉन कंप्लाइंट दिखाए तो आपका फ़ोन पैच है, उसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन की गई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि वहीं पे खड़े होकर से कहना है कि मैं भाई इस फ़ोन को रीसेट करने लगा हूँ। अगर तो वो रीसेट हो जाए तो होने के बाद वो काम कर रहा हो, सिग्नल आ रहे हो, सिम चल रही हो, तो आपका फ़ोन या तो CPID है या PTA अप्रूव है। अगर वो उसके सिग्नल चले जाते हैं या सॉफ्टवेयर बग्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो आपका फ़ोन पैच है। अगर तो वो पैच हुआ तो दुकानदार कहेगा यार रीसेट आप नहीं कर सकते, ये वो फलाना, आपको बहाने लगाएगा। तो आपने बिना बहाने सुने उसे कहना कि भाई ये फ़ोन पकड़ो अपना, हम तो चले। और अगर ये भी नहीं करना तो आप उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। अगर उसके पास अपडेट आई हुई है फ़ोन की तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, फिर भी मसले आपके सामने आ जाएंगे कि होता क्या है। और रुको, अभी और चेक करना, बैंकिंग एप्स, आप जैज़ कैश, इजी पैसा या कोई भी बैंक की एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करें। अगर तो वो इजी से वर्क कर रही है, साइन इन हो रही है, साइन आउट हो रही है तो वेल एंड गुड, आपका फ़ोन या तो PTA अप्रूव है या CPID है। अगर तो उसमें साइन अप इश्यूज आ रहे हैं तो भाई मज़े से ना कह दें। अगर कम पैसे भर के आप वो लेना चाह रहे हैं और सिक्योरिटी को थ्रेटन करना चाह रहे हैं और सिक्योरिटी के वाले से कंसर्न नहीं है तो आप पैच फ़ोन भी ले सकते हैं, लेकिन ये इलीगल है। रिफर्बिश फ़ोन भाई बहुत कमाल के लग रहे होते हैं, इधर वीडियो में दिखा रहे होते हैं या ऑनलाइन दिखा रहे होते हैं भाई इतना साफ सुथरा फ़ोन, यार ये तो यूज़ ही नहीं हुआ। लेकिन रिफर्बिश फ़ोन्स को मैं आपको बता देता हूँ इसको चेक कैसे करना है कि आपका फ़ोन रिफर्बिश है या नहीं। आपने सबसे पहले फिजिकल कंडीशन चेक करनी है। अगर तो वो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा लग रहा है और आप जब उसकी किनारियाँ चेक करते हैं, ये साइड कॉर्नर्स चेक करते हैं, तो अगर वो फिजिकली सही से फिट नहीं, अनइवन फिटेड है, तो इट मीन्स दैट उसमें मसला है, वो दोबारा तैयार किया गया, दोबारा रिपेयर किए गए और दोबारा टेस्ट आउट करके आपके पास पहुंचे हैं, यानी वो दोबारा रीपेयर्ड फ़ोन होते हैं। अगर उनमें कोई भी मसला है, कोई बैटरी का मसला है, कैमरे का मसला है या डिस्प्ले का मसला है, तो वो दोबारा रिपेयर करके दोबारा भेजे जाते हैं, उन्हें हम रिफर्बिश कहते हैं। और वो बड़े एक्स्ट्रा न्यू लग रहे होते हैं, यानी यूज़ में फ़ोन होते हैं और न्यू से भी न्यू लग रहे होते हैं, तो मसला वहीं पे आपको क्लियर हो जाता है। आपने स्क्रूज चेक कर लेने हैं, अगर स्क्रूज उसके ढीले हैं या थोड़े से घिसे हुए हैं तो वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसे खोला गया, दोबारा इसे जो है वो लगाया गया। तो स्क्रूज भी आपको बता सकते हैं कि उसको फ़ोन खुला हुआ ओपन है। सबसे बड़ा मसला आता है वाटर डैमेज का। वाटर डैमेज चेक करने के लिए आपने सिम ट्रे निकालनी है, तो सिम ट्रे निकालेंगे। अगर सिम ट्रे चेंज नहीं हुई तो बाज़ औक़ात नहीं भी हुई होती, तो आपने सिम ट्रे को निकालना है। अगर तो वो वाइट है तो वेल एंड गुड, अगर उस पर कोई किसी किस्म का दूसरा कलर रेड या येलो कलर है तो इट मीन्स दैट
पानी में उसने गोता लगाया हुआ है। प्राइस भी साथ चेक कर लेना। अब एक फ़ोन जो है वो 1 लाख का चल रहा हो मार्केट में और आपको मिल रहा हो वो 30, 40, 50 का या मैक्सिमम 60 का, तो मसला वहाँ पे क्लियर है कि वो 40,000 महंगा क्यों बेच रहे हैं और ये 40,000 सस्ता क्यों बेच रहे हैं। पांचवा सबसे बड़ा स्कैम है बैटरी बूस्टिंग स्कैम। भाई यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन की जाती है, आपकी बैटरी को इम्प्रूव नहीं किया जाता, यहाँ पे नंबर को रीसेट किया जाता है। अब ये आईफोन्स या इस तरह के दूसरे फ्लैगशिप फोन्स में ये किया जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं कि ये नंबर्स को रीसेट कर देते हैं। जब भी आप बैटरी हेल्थ चेक करते हैं तो वो 100, 80, 85, 90 तो ये होती है। तो यहाँ पे भी क्लियर है, ऐसा फ़ोन जो 3-4 साल यूज़ किया हुआ और उसकी बैटरी हेल्थ इतनी कंसिस्टेंट है कि वो अभी तक 85 या 90 शो कर रहा है, तो भाई ये 2 हाथ नंबर्स के साथ किए गए हैं और अब आपके साथ होने वाले हैं। इस पे जब आप बैटरी की बात करें तो बैटरी एक कंज्यूमेबल पार्ट है, ये कभी रिवाइव नहीं हो सकती, कभी रीसेट नहीं हो सकती और कभी रीबिल्ड नहीं हो सकती। इसको दोबारा आपने रिप्लेस ही करवाना है, तो इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो आपने टेस्ट कैसे करना है, आप उसका इस्तेमाल करें। आप मोबाइल को चार्ज पे करें, चार्जिंग पे के बाद आप देखें कि उसकी बैटरी कितनी तेज़ी से ड्रेन हो रही है और कितनी तेज़ी से चार्ज हो रही है। ये आपने इन साइकिल्स को अच्छे से देखना है, आपको वाज़ेह हो जाएगा। और चार्जिंग बिहेवियर भी आपने देखना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी चार्ज हो रहा है और फिर उसी स्पीड के साथ लो भी हो रहा है, तो भाई हो गया। अब इस तरह आपको प्ले स्टोर पे डिफरेंट एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगी, जैसे एको बैटरी है, फिजिकल साइन भी हो सकता है। अगर तो बैटरी उसकी थोड़ी ज़्यादा बाहर को निकली हुई है, बैटरी अगर उसकी डैमेज है या उसकी हालत बुरी है तो वो थोड़ी सी प्रेग्नेंट सी लगेगी। तो भाई आपने जाना है कि भाई बैटरी के साथ हाथ तो हुआ है, लेकिन अब मेरे पेट पे भी लात पड़ने वाली है। 6वां बड़ा स्कैम है जी बॉक्स रीपैकिंग, यानी फेक बॉक्स। जब भी फ़ोन बाय करने जाते हैं, या तो फ़ोन की हालत इतनी नहीं होती है और डब्बे की हालत बुरी होती है, या फिर डब्बे की हालत तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है या फ़ोन की हालत बुरी होती है। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को कंसीडर नहीं देखते, हमें जो चीज़ साफ़ और अच्छी लग रही होती है हम कहते हैं भाई दैट्स फाइन, यही मेरे लिए फ़ोन होना चाहिए। तो आपने चेक क्या करना है, सील चेक करनी है सबसे पहले। अगर तो सील बड़ी क्लियर, बड़ी स्मूथ है, उसमें कोई बबलिंग नहीं है, तो इट मीन्स दैट बॉक्स ओरिजिनल है। और अगर उसमें कोई बबलिंग आ रही है, सही से सील स्मूथ नहीं है, तो भाई दोबारा रीपैक किया गया। उसके बाद आप बॉक्स प्रिंट क्वालिटी चेक कर लें। अगर टेक्स्ट क्रिस्प क्लियर और बड़ा वाजे है तो आपका वो बॉक्स बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ आप ईमी नंबर भी चेक कर सकते हैं। अगर ईमी नंबर उस बॉक्स पैक का और आपके फ़ोन का मैच कर रहा है तो आपका बॉक्स बिल्कुल जेन्युइन है। तो बस ये भी देख लें कि फ़ोन और बॉक्स की हालत देख लें, अगर वो कंपैटिबल है, फ़ोन भी उतना ही पुराना लग रहा है और बॉक्स भी उतना ही पुराना लग रहा है, तो फ़ोन और बॉक्स दोनों ठीक हैं। तो सबसे बड़ा स्कैम, जो मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन्स आते हैं, जब मैं चेक करता हूँ, मुझसे कोई प्रॉब्लम लेकर आते हैं, तो मैं जब चेक करता हूँ तो भाई मसला होता है, वो होते हैं रिमोट और फाइनेंस लॉक। ये जो EMI पे फ़ोन इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो भाई वो कंट्रोल्ड होते हैं, वो मैनेज्ड होते हैं, उनका पहले ही अकाउंट बना हुआ होता है और जब उनमें से कोई नहीं देता, इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, तो भाई क्या होता है कि वो उसे बंद कर देते हैं और 1 साल या 2 साल चलता है, उसके बाद वो सब ब्लॉक कर देते हैं। अब वो जिसने अकाउंट हेड होता है, जो पेरेंट अकाउंट होता है, जब तक वो उसे अनलॉक नहीं करता कोई भी लॉक नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर आपने फ़ोन बाय किया है इंस्टॉलमेंट पर और उसका ये लॉक लगा हुआ है, तो वो कोई आगे सेल करता है तो उसे भी बड़े मसले होते हैं। वो इवन इतना कंट्रोल भी होता है कि आप कोई एप्लीकेशन अपनी मर्जी से इंस्टॉल नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि पूरा कंट्रोल उस बंदे के हाथ में चला जाता है। तो इस तरह के फ़ोन्स आपने नहीं लेने, आपने चेक करना है। आपने ये लेने से पहले उसे रीसेट करें, फैक्ट्री रीसेट करें। अगर इस तरह के कोई मसाइल आ रहे हैं तो उधर ही नो कर दें और उधर ही वापस दें कि आप ही मैनेज करें इसे, हमें ये फ़ोन नहीं चाहिए। आपने लॉक किया हुआ, आपने कंट्रोल किया हुआ, तो इस तरह के फ़ोन्स को कम्प्लीटली नो कह दें। ये आप लोगों का डेटा और आप लोगों के पैसे दोनों ज़ाया कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो ये गाइड आप लोगों के पैसा, आपका टाइम, आपका फ़ोन दोनों बचा सकते हैं। बाय करने जा रहे हैं चाहे यूज़ में या न्यू में, इस वीडियो को लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर को भी लाजमी शेयर करें अगर कोई फ़ोन बाय करने जा रहा है। और इनमें से कौन सा स्कैम आप लोगों के साथ हो चुका है, ये मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।